शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग एन ऐसे वर्क विथ अ मॉडल। राइट द टास्क बिलो देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये टास्क दिया हुआ है नीचे, इसको पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे क्वेश्चंस का। इन योर इंग्लिश क्लास यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। आपकी इंग्लिश क्लास में ये बातचीत हुई कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ योर इंग्लिश टीचर हैज़ आस्क्ड यू टू राइट एन ऐसे फॉर होमवर्क। अब आपके इंग्लिश टीचर ने आपको कहा है कि होमवर्क में एक ऐसे लिखिए। राइट योर ऐसे यूजिंग ऑल द नोट्स एंड गिविंग रिसोर्सेज फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे लिखना है कैसे? यूजिंग ऑल द नोट्स एंड गिविंग रीजन्स। सारे नोट्स जो आपने लिए हैं, इकट्ठे किए हैं, उनको यूज़ करना है और गिविंग रीजन्स और कारण बताने हैं आप फिर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोचने के पीछे आपका रीज़न क्या है, ये भी आपको उसमें बताते हुए आपका ऐसे लिखना है। यंगस्टर्स स्टूडेंट हैव टू वरी अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। डू यू एग्री? ये टॉपिक है आपका, यही टॉपिक है, इसी हेडिंग से आप लिखेंगे। टॉपिक ये है कि यंगस्टर्स स्टूडेंट हैव टू वरी अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। जो छोटे बच्चे हैं अभी, उनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप अपना ऐसा लिखते समय इस स्टेटमेंट से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये आपका चॉइस है। आप चाहें तो आप इसके सहमत हो जाएं तो इसके फेवर में लिखें, आप चाहें तो इसके अगेंस्ट में हो जाए और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को लिखें, आप चाहें तो दोनों को बैलेंस करके लिखें, ये आपका चॉइस है। व्हाट स्टेटमेंट शुड यू डिस्कस इन योर ऐसे? कौन सा स्टेटमेंट आपको डिस्कस करना है बताया। यही वाला जो टाइटल है, ये क्या बच्चों को टेंशन लेनी चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का कि नहीं। हाउ मेनी पॉइंट्स शुड यू इंक्लूड? व्हाट आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स? कौन से पॉइंट्स आपको इसमें शामिल करने चाहिए। व्हाट आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स? पहले 2 पॉइंट्स कौन है? तो यहाँ नोट्स देखिए लिखा हुआ है, पहले इसको बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स शुड यू इंक्लूड, कितने पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड करने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा लिखना चाहते हैं। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से, अपनी क्षमता के और टाइम के हिसाब से लिखना होता है, तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा पॉइंट्स किए जा सकते हैं। और व्हाट आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स? पहले 2 पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो अगर पॉइंट्स कम लिख रहे हैं तो कोशिश करेंगे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले उसी को शामिल किया जाए। तो पहले 2 पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात है, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट में शामिल क्या क्या होता है, फिर वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, क्या परेशानियां होंगी हमारे साथ, इसलिए उसको प्रोटेक्शन क्यों देना ज़रूरी है। इस तरीके से आएंगे आप लिखते हुए। नोट्स राइट अबाउट एग्ज़ाम प्रेशर, फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट, योर ओन आइडिया। ये आइडिया आपको देने के लिए या लिखने के लिए है कि आप किस तरीके से अपने को प्रिपेयर करेंगे लिखने के लिए। अब आते हैं प्लान पे। रीड द मॉडल ऐसे एंड कंप्लीट द प्लान। इस मॉडल ऐसे को पढ़िए और अपना प्लान कंप्लीट करिए और फिर अपने को प्रिपेयर करिए लिखने के लिए। प्लान में क्या है, पैरा फर्स्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड शो देयर आर 2 साइड्स टू इट। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए उस टॉपिक का और ये बताइए कि देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरीके से बैलेंस करके टॉपिक को चलना है, ऐसा इसने सजेस्ट किया है इसमें। जैसे इसमें पैराग्राफ इसने लिखा है, सम पीपल बिलीव दैट यंग पीपल शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट बट नॉट एवरीवन एग्रीज विद दिस। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात
हर आदमी इस बात से सहमत नहीं है। ये सही भी बात है, बच्चे भी अपना योगदान दे सकते हैं उसमें। तो दोनों पहलुओं को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को दिखाते हुए आपको लिखना है। पैरा 2 में है डिस्कस वन ऑफ द पॉइंट्स इन द टास्क। डिस्कस वन ऑफ द पॉइंट्स इन द टास्क। टास्क में जो दिया गया है, यानी जो भी आपको दिया गया है काम करने के लिए, उसके एक पॉइंट को पहले आप डिस्कस करेंगे। जो इसमें मॉडल में लिखा हुआ है, ऑन द वन हैंड द स्टूडेंट दे हैव अ बिजी शेड्यूल, इट इज़ अ टाइम व्हेन एग्जाम रिजल्ट्स स्टार्ट टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू सक्सीड। देयर इज़ अ लिटिल टाइम टू वरी अबाउट द एनवायरनमेंट। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ था एग्ज़ाम प्रेशर और फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट। तो पहला वाला पॉइंट ये डिस्कस कर रहा है एग्ज़ाम प्रेशर, कि आजकल बच्चों के पास एग्जामिनेशन का जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह से उनको सक्सेस होने का प्रेशर है, उसमें इतनी फुर्सत कहाँ है उनको कि वो इन्वायरमेंट पे ध्यान दे सके। दूसरा पैराग्राफ तो हो गया। तीसरा पैराग्राफ पे आते हैं, डिस्कस द अदर पॉइंट इन द टास्क। दूसरे टास्क, ऐड एन आइडिया ऑफ योर ओन। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ऑफ द अर्थ, और फिर अपना आइडिया जोड़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, मॉडल में। ऑन द अदर हैंड द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट इज समथिंग दैट शुड मैटर टू एवरीवन इंक्लूडिंग यंग पीपल। दूसरी तरफ क्या है, पहले बात तो यह है कि एग्जामिनेशन का बहुत प्रेशर है, बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, टाइम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इस प्लेनेट को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, सबके लिए मायने रखता है। जब हमारे लिए प्लेनेट ही सुरक्षित नहीं बचेगा तो हमारा एग्जामिनेशन क्या काम आएगा। इफ़ वी डू नॉट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट वी विल बी द वंस टू पे अ प्राइस इन द फ्यूचर। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैनी स्पीसीज विल डिसअपियर एंड वर्ल्ड टेम्परेचर विल राइज। बहुत सी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, पूरे दुनिया का तापमान बढ़ जाएगा। काजिंग अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारे इन्वायरमेंट में समस्याएं आ जाएंगी। इन एडिशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यंगस्टर टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंट। इसलिए क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में अपना हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यंगस्टर टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंट। They can start by doing simple things like recycling or helping to clean the beach near them। जैसे कि वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि वो चीज़ों को रिसाइकलिंग करना सीखें, कचरा ज़्यादा ना फैलाएं, और अगर बीच वगैरह के किनारे हैं तो उनको साफ़ रखने या साफ़ करने की कोशिश करें। यानी जिस तरीके से वो अपना योगदान दे सकते हैं उनको देने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट को बचाने में सबका योगदान होना चाहिए, चाहे बड़े हो या बच्चे। ये दूसरा पहलू बताता है। और फोर्थ पैराग्राफ क्या है, सम ऑफ द पॉइंट्स यू डिस्कस एंड गिव योर ओपिनियन। अब लास्ट में ये दोनों पॉइंट जो दिए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट या दोनों पहलू जो भी आप कह सकते हो, ये टॉपिक है, इस तरह से दिया हुआ है। ये पॉइंट अगर नहीं दिया होता तो इस पर और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था। तो चौथे पैराग्राफ में क्या है कि आप अपना विचार देंगे, पॉइंट्स को समअप करेंगे। ये कैसे समअप किया है देख लेते हैं। टू समअप, इट इज़ ट्रू दैट यंग पीपल ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वरी अबाउट बट वी आर ओल्ड इनफ टू केयर अबाउट द ओनली प्लेनेट वी हैव। चलिए कि सही बात है कि आजकल बच्चों के पास क्या, सबके पास बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारे काम हैं, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि प्लेनेट पे रहना है तो प्लेनेट के बारे में भी हमें सोचना ही होगा। फॉर दिस रीजन आई बिलीव वी शुड वरी अबाउट द इन्वायरमेंट एंड डू ऑल वी कैन टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना होगा और वो सब कुछ हमें भी करना होगा जो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप जो भी टॉपिक है आपको ऐसे लिखने के लिए मिले, तो एक तो मॉडल था। मैं आपको बेसिक रूल बता दूं कि ऐसे लिखने के लिए अगर जो टॉपिक मिले, पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए को क्या होता है,
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को आप इंट्रोडक्शन में बताइए। पैरा 2 में उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करिए। पैरा 3 में आप अपने आइडिया को और एक्सप्लेन करिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्लेन करिए। और लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिए कि कुल मिलाकर के ये बात ऐसी है और ऐसा होना चाहिए। ये एक तरह की आपकी राय होती है। तो इस तरह से ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है प्रिपेयर टू राइट में ऐसे, जो आपको अपने लैंग्वेज नोटबुक में लिखना होता है। तो इसे आप लिखिए, मैंने सारी चीज़ें लोग बता दी लिखने वाली। बाकी चीज़ें आपके बुक में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं हम ऐसे राइटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।